ओमकार मुंह बनाते हुए झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्या यार, तूने तो मेरी सिगरेट बर्बाद कर दी और ऐसे अचानक आकर डरा दिया, वो अलग। तुम भी कुछ कम शरारती नहीं हो। कब से मुझे हल्की हल्की आवाज़ देकर पुकार रही थी। तुम्हें क्या लगा मास्टर उम्मीद डर जाएगा? बदमाश। उसकी बातें सुनकर ज्योतिका हैरान हो गई, क्योंकि जो तो उसके पास अभी आई थी, तो वो पहले से ही उसे कैसे आवाज़ लगा सकती थी। वो सोचने लगी, अरे मुझे भी तो किसी की आवाज़ आई थी। इससे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई थी। मुझे भी तो किसी ने पुकारा था और मुझे लगा कि वो ओमी है, पर ये ऐसे बोल रहा है, तो मुझे और ओमी को किसने पुकारा होगा। ज्योतिका को ऐसे सोचते देखकर ओमी बोला, क्या सोच रही हो फ्रोजन प्रिंसेस? ठंड बढ़ गई है, चलो नीचे चलते हैं। जिस बात को ज्योतिका सोच रही थी, ओमकार की बातें सुनकर वो भूल गई थी। दोनों नीचे हॉल में गए। मोआना नींद में बड़बड़ा रहा था, पर वो किसी और ही भाषा में बोल रहा था। वो भाषा हिंदी या अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं थी। उसे हिलाते हुए ओमी ने कहा, हे मोआना, वेक अप, आर यू ड्रीमिंग? हे। पर मोआना तो गहरी नींद में था। वो करवट बदल कर फिर से सो गया। सुबह सब अपने अपने घर चले गए। ज्योतिका घर आते ही नहाने चली गई। रात के पार्टी के नज़ारे उसके आंखों के सामने आने लगे। आधे घंटे नहाने के बाद वह बाथरूम से बाहर आई। रोज के घर के कपड़े पहनकर वो खाना खाने चली गई। फ्रिज में से बटर निकालकर वो ब्रेड के साथ खाने लगी। खाते खाते वो मोबाइल में आए नोटिफिकेशन चेक करने लगी। खाना खत्म कर वह उठी ही थी कि उसकी नज़र सामने ज़मीन पर पड़ गई। ज़मीन पर बाथरूम से लेकर बेडरूम तक पानी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वो मन में सोचने लगी, अरे ये क्या, पैरों के निशान ये कैसे बन गए? क्या मैं पाँव पोछे बिना बेडरूम में आई थी? मैं भी ना किस दुनिया में खोई रहती हूँ। इतना कहकर वो पोछा लगाने लगी। ज़मीन को अच्छी तरह पोंछकर कपड़े को किचन की खिड़की के ग्रिल पर सुखाने के लिए रखकर वो हॉल में आई। टीवी लगाकर देखते देखते वो सो गई। दूसरे हफ्ते, स्थान सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। ज्योतिका, ओमकार और मोआना तीनों इंडिया जा रहे थे। ज्योतिका, ओमकार तो अपने अपने घर जा रहे थे और ओमकार भारत घूमने जा रहा था। संयोग से ओमकार और ज्योतिका मुंबई के सायन में ही रहते थे। मोआना ओमकार के घर रहने वाला था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद तीनों मुंबई पहुंच गए। ज्योतिका और ओमकार को घर ले जाने के लिए उनकी फैमिली एयरपोर्ट पर आई थी। ज्योतिका अपने घर वालों के साथ चली गई। मोआना ओमकार और उसकी फैमिली के साथ ओमकार के घर चला गया। कुछ दिनों बाद ओमकार को ज्योतिका का कॉल आया। ओमकार कॉल उठाते हुए बोला, क्यों भाई जो, आज जाकर याद आई हमारी? और तेरे पीछे ये चहल पहल की कैसी आवाज़ है? वो सब छोड़ और हमारे पास उमंग गार्डन में मोआना को लेकर जल्दी आ जा, बाकी बातें मिलकर करेंगे। ओमकार कुछ कहता उससे पहले ही जो ने कॉल कट कर दिया। कंधे उचकाते हुए ओमकार मोआना को बुलाने उसके कमरे में गया, पर मोआना तो कमरे में था ही नहीं। शायद बाहर घूमने गया होगा, ये सोचकर ओमकार ने मोआना को कॉल लगाया, पर रिंग तो मोआना के कमरे से ही आ रही थी। मोबाइल उसके बेड के ऊपर रखे तकिए के नीचे था, जो थोड़ा बाहर आया था। मोबाइल को वहाँ देखकर ओमकार बोला, अरे ये क्या, ये तो फ़ोन यही भूल गया। घर के अलावा जब भी मोआना बाहर जाता है तो 1 मिनट के लिए भी मोबाइल अपने से दूर नहीं करता। अगर मोबाइल इधर है तो इसका मतलब मोआना भी घर पर ही होगा। ओमकार मोआना को ढूंढने लगा। बाथरूम के बाहर जाकर ओमकार ने आवाज़ लगाई, हे मोआना, आर यू देयर? मोआना, मोआना।
पर मोआना का कोई जवाब नहीं आया। ओमकार ने दरवाज़ा खोलकर देखा, पर मोआना वहाँ पर नहीं था। ये मोआना भी ना अचानक कहाँ चला गया होगा। इतना कहकर ओमकार मोआना को घर में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो किचन में गया। उसने देखा कि उसके घर पर काम करने वाला ड्राइवर उसके नौकरानी को घुटनों के बल बैठकर गुलाब का फूल दे रहा था। दरअसल ड्राइवर और नौकरानी दोनों पति पत्नी थे, पर ओमकार को मतलब अपने मालिक के बेटे को ऐसे अचानक देखकर दोनों शर्मा गए। ड्राइवर नितिन तो हड़बड़ाहट में उठते हुए गिर पड़ा। ओमकार को उनकी स्थिति समझ में आ रही थी। ओमकार सॉरी बोलकर झट से वहाँ से निकल गया। मोआना को ढूंढते ढूंढते घर के बगीचे में आ गया। वो सोचने लगा, क्या आज ड्राइवर अंकल की शादी की सालगिरह है? हाँ, शायद हो सकती है। और मैं ये क्या सोचने लगा, मुझे तो मोआना को ढूंढना है। बगीचे के एक कोने वाले पेड़ के पास मोआना खड़ा था। उसे देखकर ओमकार उसके पास गया। ओमकार बोला, हे मोआना, व्हाई डिड यू कम हियर अलोन? आर यू ओके? मोआना को भारत बहुत पसंद था। उसे थोड़ी थोड़ी हिंदी भाषा समझ में और बोलनी आती थी। उसका एक हिंदी यूट्यूब चैनल भी था। मोआना ने कहा, हाय अमी, मैं तो यहाँ ऐसे ही खड़ा था। आज नेहा बहुत याद आ रहा है, मेरा वैलेंटाइन। अपनी टूटी फूटी हिंदी में इतना कहकर मोआना खामोश हो गया। ओमकार भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि नेहा के बारे में ओमकार को भी पता था। नेहा और एक दूसरे से प्यार करते थे। नेहा भी उन्हीं के साथ पढ़ती थी। वो भी उनके फ्रेंड्स ग्रुप में थी, पर 6 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में वो गुजर गई थी। मोआना के बातों से ओमकार को पता चल गया कि आज वैलेंटाइन डे है, और शायद इसलिए ही ड्राइवर अंकल भी आंटी को स्पेशल फील करा रहे थे। इन सब बातों में ओमकार मोआना को बुलाने आया था ये भूल गया था। उसे याद आते ही उसने मोआना के कंधे पर हाथ रखा और उसे ज्योतिका का मैसेज दिया। थोड़ी देर में ही दोनों ज्योतिका ने जिस जगह उन्हें बुलाया था वहाँ पहुँच गए। गार्डन में उनके कुछ स्कूल के और कुछ आसपास के दोस्त थे। इतने दोस्तों को देखकर ओमकार को बहुत खुशी हुई। ओमकार मोआना को लेकर दोस्तों के पास पहुंचा। सभी दोस्त ओमकार के गले मिलकर उसका हालचाल पूछने लगे। ओमकार ने भी अपने साथ आए मोआना का परिचय सभी दोस्तों से कराया। उनके दोस्तों ने ओमकार और ज्योतिका के भारत वापसी की खुशी में छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी में कहीं घूमने जाने का प्लान होने लगा। आए हुए दोस्त में से कुछ दोस्त कहीं घूमने जाने का प्लान तैयार करने लगे। घूमने कहाँ जाया जाए, इस बात पर डिस्कशन होने लगा। बहुत हाँ ना करने के बाद शिमला घूमने जाने का प्लान तय हुआ। पार्टी के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। उसी रात ओमकार टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गया था। वह नींद में ज़रूर था, पर गहरी नींद में नहीं था। उसे एक सपना आया। वह 7 दोस्त शिमला घूमने गए थे। घूमते घूमते वह जिस होटल में ठहरे थे उसी के आसपास थोड़ा जंगली इलाका था। शाम का समय था। जंगल में वन भोजन का स्वाद लेते हुए सभी होटल के पास वाले जंगल में घूमने जाते हैं। वह सब शाम का नाश्ता एक जगह बैठकर कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत ही भद्दी और डरावनी आवाज़ में गा रहा था। तो उन्हें एक छोटा लड़का भूतिया अवतार में एक पेड़ के ऊपर से घसीटते हुए नीचे उतरते दिखा। वो लड़का अचानक से ओमकार के ऊपर कूद पड़ा और उसके गले पर काटने लगा। ओमकार घबरा कर उठ बैठा। वो पसीने पसीने हो गया था। चेहरे और गले पर का पसीना पोंछते हुए वह हाथ फेरने लगा। हाथ गले पर आते ही उसे गले पर दर्द महसूस हुआ। वो उठकर अपने कमरे में गया। आईने के सामने जाकर उसने अपने गले को देखा। अपने लहूलुहान गले को देखकर उसकी चीख निकल गई। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी।
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।